जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। आज डीडीसी मेंढर वाजिद बशीर ने अपनी टीम के हमरा कोटा का दौरा किया और कोटा से कांडी तक एक सड़क का इफ्तिताह किया। इस दौरान महकमा PWD के AW और तमाम मुलाज़मीन मौजूद रहे। इस प्रोग्राम के दौरान सतीश शर्मा ने जावेद राणा के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीडीसी जो है बहुत जल्द अंडा देने वाले हैं, उनका इशारा यह था कि डीडीसी जो है डीडीसी और बीडीसी जो भी हैं वो जल्द मरकज के आगे सिलेंडर हो जाएंगे, क्योंकि वो आवाम के जो हकूक की बात है वो करने में काफी पीछे रह चुके हैं। इस हवाले से सतीश शर्मा ने कहा कि हम बताएंगे कि किस तरीके से और कौन सी मुर्गी है जो वो अच्छा अंडा देती है और नस्ल का अंडा देती है। उन्होंने साफ इशारा किया कि आने वाले वक्त में है जो पब्लिक है जो इन लोगों को ये जरूर जवाब देगी कि कौन अच्छा काम कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। आइए इस हवाले से सुनते हैं कि डीडीसी वाजिद बशीर और सतीश शर्मा ने क्या कहा। पिछले 12-14 सालों से जो डेवलपमेंट हो रही है, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और LG साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी ये रोडें हमारे ये आज हमने कोटा हाई स्कूल कोटा टू कांडी रोड स्टार्ट करवाई है। नबार्ड में ये 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ऐसे हमारा ये प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। नबार्ड का एक मल्ला कश्मीरिया में यहाँ कोटा में ही चल रहे हैं। नबार्ड के हमारे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और BADP के भी चल रहे हैं रोडें। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है और 5 रोडें चल रही है। और जो जल जीवन में भी हमारे जो इस टाइम बोरवेल हो रहे हैं और सरकार की पॉलिसी है कि हर घर जल और हर घर नल। और दूसरी ये है कि हर घर में रोड मिलेगी और इंशाल्लाह हमारे जो आने वाले और 10 प्रोजेक्ट हैं नबार्ड के वो भी बहुत जल्द सैंक्शन हो जाएंगे। और ये अंडों की बात करते हो आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी नस्ल की मुर्गी होती है अंडा अच्छा देती है और अच्छा मुर्गा पैदा करती है और पूरे समाज को तारती है। मैं बताऊंगा आपको, विदिन डेज रुक जाए आपको यही पब्लिक, यही सरपंच, यही पंच, यही डीडीसी मेंबर जो आपके चुने हुए हैं, यही आपको ठोक के जवाब देंगे। जनाबे आला, तकलीफ करने से पहले गरीबान में मुंह में डालकर देखना चाहिए। अपने पांव पर आप खुद खिलाड़ी मार रहे हो। क्यों समाज को, क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हो? मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं सरपंचों पर, पंचों पर, डीडीसी पर, VDC पर, वो बात हो जाए। याद रखें, ये पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आज देखें कितनी रोडें हैं मेरे भाइयों। आज आप वो वक्त ढूंढ रहे हैं, किसी AW को पकड़ लिया, अंदर बिठा लिया, मर्जी से प्रोजेक्ट बनाए, किसी JE को दबा लिया, किसी AE को दबा लिया, किसी DSP SP को दबा लिया। वो वक्त चला गया है। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और जितना ये बॉर्डर का इलाका है, तहसील मेंढर, मैं मेंढर की बात करूंगा। ऐसे नौजवान चाहिए, बजाएं ताड़ी ऐसे नौजवान के लिए जो आपके घर तक पहुंचने वाला बच्चा है। इसी को हमने आगे भी जो है इसका साथ आप सब ने देना है, इसको मैदान जंग में उतारना है। एक बात याद रख रहे हैं आप लोग, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 70 साल आपने इन लोगों का खून चूसा है। आपने वोट लिए और जाकर के तभी में फेंक दिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी बैठे हैं। DC साहब बहुत अच्छे हैं, गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं। जितने ये प्रोजेक्ट हैं, मैं DD साहब आपसे प्रार्थना करूंगा, आपने हर जगह में चेक करना है, स्कूलों का निजाम चेक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना है। नबार्ड स्कीम में ये रोड जो सैंक्शन हुई है, इसमें हमारे ऑनरेबल DDC मेंबर हेडक्वार्टर साहब ने इस रोड को सैंक्शन कराने में और थ्रू कराने में इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। तो आज ये एक मुबारक घड़ी आई है कि आज इस रोड का हम उद्घाटन कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि सतीश शर्मा ने किस तरीके से बिना नाम लिए ये निशाना साधा कि एक्स सवेले मेंढर ने गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम के दौरान DDC व BDC को आड़े हाथों लिया था। लिहाजा उनको अपने गिरबान में मुंह जान कर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। पब्लिक इस चीज का जवाब देगी। वहीं डीडीसी वाजिद बशीर ने कहा कि मैं लगातार अवामी तरक्याती कामों में अपना रोल निभा रहा हूं और निभाता रहूंगा। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।